नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में। और आज जो गणित की ज्ञानशाला की सीरीज़ जो हमने शुरुआत की है उसमें आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। एक आपकी क्लास नर्सरी थी और क्लास LKG और उसके बाद थी क्लास UKG। तो उन तीनों क्लासेस में जो भी मैंने पढ़ाया है उनके अकॉर्डिंग कुछ मैंने प्रश्न की एक सीरीज़ बनाई है, लगभग 10 प्रश्नों की सीरीज़ है। तो ये आपका प्री प्राइमरी टेस्ट यानी प्राइमरी से पहले की तीनों क्लासेस थी उनका आपका एक टेस्ट है। तो ये थोड़ा मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोग अपने को जज कर सकें कि क्या चीज़ें आपके समझ में आई हैं और क्या नहीं आई हैं। और ये जो प्रश्नों की प्रकृति है वो कहीं ना कहीं नेचर ऐसा है जो कभी न कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो चाहे आपका TT को हो या आपका नॉर्मल SSC का हो या SSC में जो GD वगैरह का होता है, इवन 10+2 में भी आए हुए हैं, मतलब अपर लेवल का भी है। तो इसलिए थोड़ा इनका ध्यान रखना है। जो भी बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैथ की ये कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो 10 प्रश्न हैं, कुछ हमारे ऐसे साथी होते हैं जिन्हें एकदम प्योर जो हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं वो उतने समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर इनको आपको सॉल्यूशन करना है और उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको इन सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम चलो बात करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं क्या है, पहला है बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 4 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को डिवाइड करें, ठीक है ना। मीन्स वो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछ रहा है। इसमें से जो भी आपके 4 सीक्वेंस में नेचुरल नंबर्स होते हैं, कोई भी आपके जो सीक्वेंस में 4 नेचुरल नंबर्स हैं उनको डिवाइड करने के लिए कौन सी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इसमें होगा, तो वो आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से डिवाइड करते हैं तो प्राकृतिक संख्या में से 3 घटाने पर। देखिए ये क्वेश्चंस के थोड़ी ना लैंग्वेज बड़ा लगता है कि कठिन सवाल है, पर वो जैसी जैसी लैंग्वेज बोल रहा है ना आपको बिल्कुल वैसे ही वैसे करना है। आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे भी, पर आप अपनी कोशिश करिएगा कि अगर कोई भी आपका नंबर है उसमें 7 को ऐड करने के बाद जो भी आपको वैल्यू आती है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो वैल्यू आपको मिलती है उसमें 9 से डिवाइड करिए। इस प्रकार जो भी आपको क्वोशिएंट मिलता है उसमें से 3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो वैल्यू आती है वो आपके 12 इक्विवेलेंट होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन है। तीसरा था यदि किसी संख्या x को, कोई नंबर इन्होंने दिया नहीं, x को माना है कि 4 से डिवाइड करते हैं तो जो भी आपका रिमाइंडर है वो 3 मिलता है। यानी किसी भी संख्या x को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 3 मिलता है। तो अगर हम उसी का 2x कर दें, वो संख्या का ट्वाइस कर दें, तो अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन था थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है कि 100 से 100 तक के बीच, है ना, ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ना, बिटवीन एंड टिल, है ना। तो टिल तक तो होता है और बिटवीन में बीच में होता है। तो इसके बीच की बात की गई है कि इन दोनों नंबर्स के बीच आने वाले ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हों। तो ये आप क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है 5.50 एंड 0.50 एंड 0.005 एंड 5.005 को आरोही क्रम में लिखना है ना। 2 ऑर्डर होते हैं ना आपका, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो असेंडिंग ऑर्डर होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम, यानी सबसे छोटी संख्या से धीरे धीरे हम बढ़ते हुए लिखें। और जो दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं अवरोही क्रम, वो उसमें आपका सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उससे छोटी संख्याएं लिखी जाती हैं। तो आपको आरोही क्रम में लिखना है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर है 0.2 रुपये में 0.5 पैसे से भाग देने पर भागफल को 0.3 से गुणा करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। देखो ध्यान से समझने की बातें ये हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले उसने डिवाइड की बात की है, पर 0.2 रुपये में 0.5 पैसे, दोनों देख लेना कि दोनों चीज़ें क्या सेम हैं। वो फिर आपका करता है कि आप क्या उससे बनाते हैं। तो 0.2 रुपीज़ में 0.5 पैसे से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो भी आपका क्वोशिएंट मिलता है उसे 0.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा वो वैल्यू आपको इसमें से बतानी है। नेक्स्ट है ये देखो, रोमन अंकों से मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि 4 लिखा हुआ है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, CDIX लिखा है, से किस संख्या का बोध होता है। तो आपको समझ, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि जब रोमन डिजिट्स में अगर किसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं तो वो संख्या अपने संख्या का 1000 टाइम्स हो जाती है, ठीक है ना, 1000 गुना हो जाती है। वो चीज़ ज़रा ध्यान रखना है। फिर आपका है 725 का निकटतम सैकड़े के सन्निकट मान क्या होगा, है ना। तो इसे हम क्या, वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं, नियर बाय 100, ठीक है ना।
100 के नियर बाय जो वैल्यू निकालेंगे अप्रॉक्सीमेट 725 की क्या होगी वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है 3 + 5 + 7 एंड 3 + 5 + 7 ब्रैकेट यहाँ लगा है, फिर यहाँ पे लास्ट में 2 मिले है। जोड़ के किस नियम को दर्शाता है? ये मैंने जोड़ के 3 नियम बताए थे ना आपको, एक था बंटन नियम, क्रमबिन्मे नियम और साहचर्य नियम, यानी एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड कम्युलेटिव लॉ। तो उनमें से कौन सा नियम को दर्शाता है वो बताना है। फिर आपका था 12,000 + 1,300 + 2 इकाई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 12,000 एंड 1,300 एंड 2 टेंस के वैल्यू क्या होगी। इनमें आपको जो भी उचित लगेगा वो आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा, और इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो इनके हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। और जहाँ तक है फिर आपकी क्लास 1 से नंबर सिस्टम से हम आपके चैप्टर्स की शुरुआत भी करेंगे। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो।